देखिए ये यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है 2024 के लिए, मतलब 20 से 2024 के लिए। तो ज़्यादातर चीज़ें आपको पता ही होंगी, लेकिन जो कंपाइल किया वो देख लेते हैं। यूपी गवर्नमेंट टू लॉन्च एग्रीकल्चर बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट टू हेल्प रूरल इनकम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, रूरल इनकम को बढ़ाने के लिए है ये। वर्ल्ड बैंक फंडेड है, 4,000 करोड़ का प्रोग्राम है, जिसमें मतलब इसका बेनिफिट क्या है कि 30% रूरल वुमेन को फायदा मिलेगा जो एसएचजी में है। ठीक है, और किनको मिलेगा, जो फार्मर ग्रुप है, फार्म ग्रुप्स हैं, फार्मर्स फार्म ग्रुप और एग्रो एमएसएमईज जो हैं 28 डिस्ट्रिक्ट में, ईस्टर्न 28 डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन है, ईस्टर्न यूपी की और बुंदेलखंड रीजन की। ठीक है, दोनों को मिला के, अलग अलग नहीं है, तो दोनों को मिला के 28 डिस्ट्रिक्ट के जो किसान हैं, किसान ग्रुप्स हैं, फार्म ग्रुप्स हैं और एग्रो एमएसएमई है, उनको फायदा होगा। और रूरल जो 30% रूरल वुमेन है उनको फायदा होगा। ठीक है, और ये कुछ डाटा है, यूपी हैज़ नियरली 1.88 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जो कि स्टेट के 76% के बराबर है जो लैंड मास है। और यूपी का उद्देश्य क्या है कि जो एक्सपोर्ट है, फार्म एक्सपोर्ट है, उसको 20,000 से 50,000 करोड़ तक ले जाना है। मतलब अभी 20,000 करोड़ का कह रहे हैं एक्सपोर्ट है, उसको हमें 50,000 करोड़ तक एक्सपोर्ट ले जाना है। और फिर इस प्रोजेक्ट के अंडर में 1 लाख जो फिशर फॉक हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। 500 फार्मर को फॉरेन टूर पे भी ले जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, उनको एडवांस फार्मिंग में ट्रेनिंग दी जाएगी 500 फार्मर्स को विदेश ले जाकर। और 10 लाख फार्मर को बेनिफिट होगा, जिसमें से बताया था 30% रूरल वुमेन होंगी एसएचजी की। फिर एनजीटी ने जो हमारे यहाँ डंपिंग होती है सॉलिड वेस्ट की, उसको बैन किया है, खासकर जो नदी के किनारे होते हैं या उनके तट होते हैं उस पर। ठीक है, इसमें फाइन कितना पड़ेगा, 5,000 से लेकर 50,000 तक अगर इसका वॉल्यूशन किया गया। ये एक केस था, जो राप्ती नदी है, राप्ती नदी कहाँ, गोरखपुर में, उस पर डंपिंग, वेस्ट डंपिंग हो रही थी, तो उस केस में ही एनजीटी ने फाइन, ये मतलब कंडीशन लगाई है कि अगर अब डंपिंग होगा सॉलिड वेस्ट का तो उनको क्या कहते हैं फाइन देना पड़ेगा 5,000 से 50,000 तक का। और यूपी की पहली सोलर सिटी अयोध्या है, और मॉडल सोलर सिटी भी अयोध्या है। ठीक है, कितना, 40 मेगावाट का प्रोजेक्ट है वहाँ पर। सांची जो थी इंडिया की पहली सोलर सिटी थी, सांची एमपी में है जो। और यूपी की जो पॉलिसी थी, यूपी सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 में आई थी। इसके अंदर में जो 16 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और नोएडा, इनको सोलर सिटीज में डेवलप करना है वहाँ पर। और अयोध्या में ही सोलर बोर्ड भी चलाया गया, सोलर बोर्ड। अयोध्या का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है, इसको एनटीपीसी ग्रीन ने वो किया है, कैसे ऑर्गेनाइज किया है, बनाया है, एग्जीक्यूट किया है। इसमें 40 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और 165 एकड़ में है, सरयू नदी के तट पर। एलोकेशन, फंड एलोकेशन कितना था, 200 करोड़ का। और ये करीब 80,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को कम करेगी। और अयोध्या की 30% इलेक्ट्रिसिटी की जो नीड है, मतलब टोटल इलेक्ट्रिसिटी की जो 30% नीड है, वो इससे होगा, फुलफिल होगा। ठीक है, इस 40 मेगावाट प्रोजेक्ट से। तो पॉलिसी के हिसाब से सोलर सिटी कैसे डिफाइन करते हैं कि रिन्यूएबल प्लांट कैन रिड्यूस द एस्टिमेट टोटल डिमांड फॉर कन्वेंशनल एनर्जी एट लीस्ट 10%। ठीक है, सोलर सिटी के हिसाब, मतलब उस जगह को सोलर सिटी कहते हैं जहाँ जो टोटल जो उनका एनर्जी कंजप्शन है, एनर्जी डिमांड है, उसका 10% अगर वो घटा देते हैं जो रिन्यूएबल प्लांट्स हैं, तो उसको सोलर सिटी कहते हैं। रिन्यूएबल के इसमें से जो सोलर प्लांट लगाते हैं। फिर यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2024। ठीक है, ये हमने देखा था एंटी कन्वर्जन बिल, जिसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं। उसमें कुछ चीज़ें चेंज की गई, अमेंड की गई हैं। पहला क्या था कि 20 साल का इम्प्रिजमेंट एक चेंज करके लाया गया कि 20 साल का या लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकता है। और किसी पर्सन को, जो मतलब कोई भी पर्सन एफआईआर करा सकता है कन्वर्जन केसेस में। नॉर्मली पहले था जो अफेक्टेड पर्सन है वो कराता था, इस केस में अब कह दिया गया कि कोई भी करा सकता है। मान लीजिए कि आपको किसी के बारे में पता चला कि उनका कन्वर्जन इलीगली हुआ है, आप एफआईआर करवा दीजिए। ठीक है, और सेशन कोर्ट है उन केसेस को सेशन कोर्ट हियर करेगी। अगर वॉलंटरी कोई कन्वर्जन कराना चाहता है, खुद कन्वर्ट होना चाहता है, तो उसको एक डिक्लेरेशन सबमिट करनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट के पास 2 महीने पहले। ठीक है, कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। फिर नेशनल मेडिकल कमीशन ने 7 नए मेडिकल कॉलेज अप्रूव किए हैं यूपी के लिए, 7 नए मेडिकल कॉलेज। और जो 2 एक्सिस्टिंग कॉलेज है वहाँ पर सीट बढ़ाई है। और जो टोटल 600 सीट बढ़ी हैं, कहाँ कहाँ है मिलाकर, बिजनौर, बुलंदशहर,
कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात है और ललितपुर। ठीक है। और यूपी में अब 10,000 से ज़्यादा मेडिकल सीट्स हो गई हैं। ठीक है, मतलब ये 600 बढ़ने के बाद 10,000 से ज़्यादा मेडिकल सीट हो गई हैं। और कहाँ कहाँ बढ़ाई हैं? 72, ये आगरा में 72 है और मेरठ में 50। ठीक है, ये इंक्रीज की गई हैं। और यहाँ नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, 7 नए मेडिकल कॉलेज। बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर, इन 7 जिलों में। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा। हाँ, यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, जो कि इंडिया में पहला ऐसा स्टेट होगा जहाँ पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। और यूपी में अभी 21 हैं, 21 एयरपोर्ट हैं टोटल। ठीक है, पांचों मिला के, पांचों इंटरनेशनल और जितने डोमेस्टिक हैं सब मिला के 21 एयरपोर्ट हैं, बन रहे हैं। और अभी 10 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, जिसमें अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। और 2014 में 6 ही थे, अब 10 हैं टोटल। फिर जो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं यूपी में कौन कौन से हैं? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी, और चौधरी चरण सिंह वाला लखनऊ में, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में, अयोध्या में, जेवर एयरपोर्ट नोएडा में। ठीक है, ये 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में हैं। ऑल्दो जेवर वाला भी बना नहीं है, बन रहा है। ठीक है, कुशीनगर वाला भी बना नहीं है, बन रहा है शायद। ठीक है, अयोध्या वाला तो फंक्शनल है, पर इंटरनेशनल अभी सुविधा नहीं है, लेकिन बन चुका है आधा, फ्लाइट जाती है वहाँ से। RBI report on finances of PRI for फाइनेंशियल ईयर 2022-23 RBI की रिपोर्ट थी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था कि रेवेन्यू रिसिप्ट, पंचायत से रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर था? यूपी में था, 2.5%। ठीक है, पंचायत से जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है सबसे ज़्यादा यूपी में था। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यूपी हाईएस्ट है इसमें। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूपी में, सबसे कम आंध्र प्रदेश में था, 0.1%। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे कम वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लिया। फिर एवरेज रेवेन्यू अर्न पर पंचायत, सबसे ज़्यादा केरला का था, 60 लाख मॉनेटरी टर्म्स में, ये परसेंटेज के टर्म में है, ये मॉनेटरी टर्म में है, 60 लाख। ठीक है, और वेस्ट बंगाल का 57 सेकंड पर था, ये पहला और ये दूसरा। फिर स्कीम्स टू प्रमोट एग्री सेक्टर इन यूपी। ठीक है, तीन स्कीम्स एग्री सेक्टर को प्रमोट करने के लिए चलाई गई हैं। स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, जिसके लिए 200 करोड़ दिया गया है, स्टेट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्कीम। फिर 200 करोड़ का और एक स्कीम है क्या? वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस द्वारा यूपी एग्रीज स्कीम, इसमें वर्ल्ड बैंक भी पैसा दे रहा है। ये 200 करोड़ की स्कीम है। और 60 करोड़ की जो स्कीम है, उसमें जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गॉज ब्लॉक्स इन ब्लॉक और पंचायत। ठीक है, पंचायत और ब्लॉक में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गॉज लगाए जाएंगे। इस मतलब 60 करोड़ की स्कीम है। ये तीनों स्कीम ये एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए लगाए गए। फिर मॉडल सोलर विलेज। ठीक है, इसमें मॉडल सोलर विलेज में क्या था? वो हमने सोलर सिटी देखा था, ये सोलर विलेज है। तो कोई भी विलेज जहाँ पर 5,000 पॉपुलेशन है, उनको मॉडल सोलर विलेज के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो और पीएम सोलर होम स्कीम भी चलाई गई थी, मतलब लॉन्च की गई सेंटर द्वारा। इसका उद्देश्य था, इसमें अयोध्या को एक सोलर मॉडल सोलर सिटी के रूप में डेवलप करने की बात की गई थी, जिसके लिए 50,000 जो घर हैं वहां पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। फिर हर फैमिली के लिए 1 किलोवाट सोलर पैनल, जो कि जिसका कॉस्ट करीब 65,000 होगा, उसमें से 30,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और 15,000 की स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, 1 किलोवाट सोलर पैनल के लिए 65,000 का कॉस्ट लगभग आएगा, जिसका 30,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 15,000 स्टेट गवर्नमेंट देगी। और ये तो याद ही है, कुसुम स्कीम सोलर पंप के लिए थी, 2019 में शुरू की गई थी। फिर यूपी बोर्ड स्कूल ने वोकेशनल एजुकेशन शुरू किया है क्लास 6 से 12 तक के लिए। जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो स्टूडेंट हैं उनको इसेंशियल स्किल में मतलब पारंगत किया जाए। ठीक है, ताकि वो क्लास 12 तक आते आते किसी एक स्किल में मतलब किसी एक स्किल में पारंगत हो जाए और वो फिर कमाई वमाई करना शुरू कर दें, वैसा। ठीक है, 12 तक आते थे। फिर ओम पर्वत ये पहला स्नोलेस
पर्वत हो गया पहली बार। ये 14,000 फीट पर है पिथौरागढ़ में, व्यास वैली उत्तराखंड। अब पता नहीं इसमें कैसे आ गया, लेकिन है ये न्यूज़। फिर न्यू सोशल मीडिया पॉलिसी उत्तर प्रदेश की, इसके अंदर में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो करीब 8 लाख हर महीने कमा सकते हैं गवर्नमेंट की स्कीम को प्रमोट करके या अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर करके। ठीक है, 8 लाख पर महीने तक कमा सकते हैं। ठीक है, फिर डिजिटल एजेंसी एक वी फॉर्म करके ये भी लॉन्च की गई है जो गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट को हैंडल करेगी। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है कि वो जो 500 संस्कृत स्कूल्स हैं उनको स्कॉलरशिप देगी। ठीक है, पहले जो कैप था 50,000 का था, अब उसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब इसमें बताया नहीं कितना। अच्छा, अब ये 50 से 200 पर मंथ देगी। तो पहले एक मुश्त देते थे 50,000, अब वो उसको हटा दिए कि सबको देंगे। और कितना देंगे, 50 से 200 पर मंथ तक का। क्लास 9 to 12 जो भी है उसका। फिर ऑपरेशन भेड़िया आपने सुना होगा कि बहराइच में भेड़ियों का हमला हुआ था लोगों पर, मतलब। ठीक है, तो उनको कैप्चर करने के लिए ऑपरेशन भेड़िया लॉन्च किया गया था बहराइच में ही, पुलिस और वन विभाग द्वारा। और अगर वुल्फ्स की बात करें तो ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आते हैं IUCN की। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 72 अपने यहाँ, जो 1972, उसके शेड्यूल 1 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। ठीक है, फिर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान युवा स्कीम, जिसको यूपी गवर्नमेंट ने जो यूथ हैं उनको यंग एंटरप्रेन्योर को हैं उनको एम्पावर और सपोर्ट करने के लिए ये लॉन्च किया है। इंटरेस्ट फ्री लोन है। ठीक है, जो उनका एंटरप्रेन्योरशिप है उसको सपोर्ट करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास। इसमें जो MSME मिनिस्ट्री है वो 1,000 करोड़ का प्रावधान दिए बजट में, और 5 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। ठीक है, करीब 10 लाख यूनिट्स को सपोर्ट करने की बात की गई अगले 10 साल में। फिर गोरखपुर सैनिक स्कूल, इसको वाइस प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया था। ये ईस्ट यूपी का पहला और यूपी का 5वां है। ठीक है, एक आपने लास्ट ईयर भी सुना होगा, मथुरा में भी लॉन्च किया गया था ना, मथुरा वाला था, वो ऑल फीमेल था, ऑल गर्ल्स या ऑल फीमेल करके। वो ऑल फीमेल ऑल गर्ल्स करके था। ठीक है, उसको राजनाथ सिंह, जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। ठीक है, उन्होंने इनॉग्रेट किया था, राजनाथ सिंह ने उसको इनॉग्रेट किया था। ये वाला गोरखपुर वाला जो है इसको वाइस प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया था। इंपॉर्टेंट है दोनों ही। गोरखपुर में जो है गोरखपुर झांसी अमेठी मैनपुरी, यहाँ पर इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑपरेट करेगी। लखनऊ इसको यूपी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, ऑलरेडी अपने यहाँ 5 है ना, तो गोरखपुर झांसी अमेठी मैनपुरी, ये 4 इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑपरेट करती है, और लखनऊ वाला जो है उसको यूपी गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। ठीक है, ये 5वां खुला है अपने यूपी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट। अच्छा, अब बोल रहा है कि यूपी गवर्नमेंट हर मंडल में कम से कम एक फुटबॉल स्टेडियम बनाएगी। तो अपने यहाँ 18 मंडल हैं। ठीक है, उस हिसाब से समझ लो एटलीस्ट 18 तो बनाएंगे। और एक फुटबॉल ग्राउंड सब जितने ब्लॉक हैं वहां पर बनेगा। तो एक फुटबॉल स्टेडियम और एक फुटबॉल ग्राउंड, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। हर ब्लॉक में ग्राउंड होगा, फुटबॉल ग्राउंड होगा हर ब्लॉक में, और हर मंडल में एक स्टेडियम होगा। ठीक है, ये स्कीम है उत्तर प्रदेश सरकार की। और KD सिंह बाबू स्टेडियम विल होस्ट कोलकाता डेबरी दरबी। अच्छा, कोलकाता दरबी जो भी है। फिर जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, ये कहाँ पे खुला है, ये भैरवासी एक जगह है, गोरखपुर का कैंपियरगंज जो पड़ता है। ठीक है, ये गोरखपुर फॉरेस्ट रेंज है, गोरखपुर जिला नहीं। ठीक है, तो गोरखपुर का जो कैंपियरगंज में शायद गोरखपुर डिवीजन पड़ता है, वो महाराजगंज में है। तो उसमें बेसिक अगर मोटा मोटा आएगा, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो महाराजगंज पूछेगा, वैसे पूछेगा कैंपियरगंज पूछेगा, नाम पूछ लिया तो भैरवासी है। ठीक है, भैरवासी। अगर एशियन किंग वल्चर की बात करें, जो जिनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, एशियन किंग वल्चर, ये रेड हेडेड वल्चर भी कहा जाता है इनको, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शेड्यूल 1 में है, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN में। IUCN की जो रेड लिस्ट आती है उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, फिर मैंगो फेस्टिवल, ये अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में आयोजित किया गया था, मैंगो फेस्टिवल 2024।
कल्कि धाम मंदिर आपने सुना था, न्यूज़ में था, संभल डिस्ट्रिक्ट में। स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम 2024, इसमें नमो प्लोगैथॉन लॉन्च किया गया था, ठीक है, स्वच्छता ही सेवा 2024। और यूपी इंडिया का दूसरा सबसे अच्छा मतलब इन्वेस्टर बन गया एक तरह से, जहाँ पर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं वैसा उस में। तो पहले पे महाराष्ट्र है जहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, दूसरा बार यूपी था। 1 लाख इन्वेस्टमेंट ऐसे कुछ था, 1 लाख लोगों ने इन्वेस्ट किया, 1 लाख यूनिट इन्वेस्ट किया, ऐसे कुछ था, एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है। और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था, इसको याद रख लेना, ठीक है, लखनऊ में नहीं हुआ था, ये ग्रेटर नोएडा में होता है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। फिर लैब मित्र इनिशिएटिव, ये वाराणसी ने शुरू किया था, इसको नेशनल ई गवर्नेंस में गोल्ड मेडल मिला है, नेशनल ई गवर्नेंस का जो अवार्ड होता है उसमें गोल्ड अवार्ड उसको मिला है, लैब मित्रा वाराणसी, ठीक है। बबीता चौहान, ये क्यों फेमस है? बबीता चौहान जी हमारे यहाँ की यूपी स्टेट वुमेन कमीशन की चेयरमैन हुई हैं, ठीक है, यूपी स्टेट की जो वुमेन कमीशन है उसकी चेयरमैन या प्रेसिडेंट बबीता चौहान हुई हैं। और सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल 57 डिस्ट्रिक्ट में 57 जिलों में खोला जाएगा, यूपी मतलब सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल। फिर 33rd नहीं 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर जो है 5 मेजर एक्सप्रेस वे के क्रॉस खोले जाएंगे 30 डिस्ट्रिक्ट में, 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर्स, या क्लस्टर्स नॉट क्लस्टर। संस्कृत ग्राम कहाँ पर? महाकुंभ मेला जो आगरा में हुआ, आगरा कह रहे हैं, क्या कहते हैं, इलाहाबाद में, ठीक है, संस्कृत ग्राम जो महाकुंभ मेला ग्राउंड होगा वहां पर लगाया जाएगा। और इंडिया का पहला एआई आंगनवाड़ी सेंटर कहाँ पर शुरू किया गया? गाजियाबाद के मुरादनगर एरिया में, इंडिया का पहला एआई आंगनवाड़ी सेंटर गाजियाबाद के मुरादनगर में। फिर यूपी एग्रीज क्या है? एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग, ठीक है, यूपी एग्रीज एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग, ये 28 डिस्ट्रिक्ट में होगा, जो उसमें से 21 जो है ईस्ट यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं और 7 बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। फिर रविकांत द्विवेदी और श्याम प्रकाश मौर्य, इनका नाम क्यों फेमस है? ये इनको नेशनल टीचर अवार्ड मिला है, जो प्रेसिडेंट देते हैं ना नेशनल टीचर अवार्ड, तो उस कैटेगरी में इनको भी अवार्ड मिला है। फिर हमारे यहाँ 8 रेलवे स्टेशन के नाम चेंज किए गए, जो कि ये सारे स्टेशन जो है लखनऊ डिवीजन में आते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? कसीमपुर हाल्ट, इसका नाम जैस सिटी रखा गया है। फिर जैस का जो नाम था वो गोरखनाथ धाम रखा गया। मिसरौली का नाम माँ कालिका धाम, और बनी का स्वामी परमहंस, निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी, ठीक है, निहालगढ़। और अकबरगंज का नाम माँ अहोरवा भवानी धाम, माँ अहोरवा भवानी धाम। और वसीर या वारिसगंज का नाम अमर शहीद भाला सुल्तान, भाले सुल्तान या हाँ भाले सुल्तान है, अमर शहीद भाले सुल्तान। और फुर्सतगंज का नाम तपेश्वर नाथ धाम, ठीक है। तो ये 8 स्टेशन है, इनके नाम चेंज किए गए हैं, ये सब लखनऊ डिवीजन में आते हैं। फिर स्वच्छ गांव शुद्ध जल बेहतर कल कैंपेन है, किसके लिए? डायरिया चेक करने के लिए, कि डायरिया से लोगों को बचाना है वैसा, ठीक है। स्वच्छ गांव शुद्ध जल बेहतर कल, ये डायरिया को रोकने से बचाना है, फैलने से बचाना है। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी के अनुसार, जो ये 2022 में लॉन्च की गई थी पॉलिसी, इसमें जो हाइब्रिड कार्स हैं उस पर कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी या रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, ये यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। फिर एग्री जंक्शन कहाँ बनेगा? वाराणसी में। यहाँ पर जो ट्रेंड एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स या सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके लिए स्कीम है, वो लगा सकते हैं। फिर यूपी स्टेट का यूपी कैपिटल रीजन, जैसे एनसीआर का है ना नेशनल कैपिटल रीजन, वैसे इस यूपी भी अपना कैपिटल रीजन बनाएगा। उसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, ये 6 जिले हैं, ठीक है। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। इसमें सबसे बड़ा हरदोई है, सबसे ज्यादा एरिया हरदोई से आएगा। टू इरेडिकेट मलेरिया, अच्छा, स्टेट को मलेरिया फ्री 2027 तक बनाने का प्रण लिया गया है, ठीक है। और वन जॉब पर फैमिली प्रपोजल है, इसके लिए वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम लॉन्च की जाएगी, कि मतलब हर परिवार के लिए एक आइडेंटिटी फिक्स की जाएगी, मतलब उनको एक आइडेंटिटी कार्ड, जैसे हमारे यहाँ पर्सनल इंडिविजुअल के लिए आधार कार्ड है, वैसे फैमिली के लिए होगा, उसमें मेंशन होगा कि इनके कौन बाल बच्चे हैं वगैरह वगैरह, जो भी रिश्तेदार होंगे उसके,
मतलब पर्सनल। तो उस हिसाब से फिर डिसाइड किया जाएगा कि इनकी फैमिली है और यहाँ पर एक इनको एक जॉब देना है इस फैमिली को, ठीक है, उस फैमिली से एक मेंबर जॉब में होगा वैसा। फिर टेम्पल्स का म्यूजियम अपने यहाँ अयोध्या में शुरू किया गया। टेम्पल्स का म्यूजियम अयोध्या में बनाया गया टाटा सन्स द्वारा। फिर जो 12 अपने यहाँ टूरिज्म सर्किट है जो यूपी में है, कौन कौन से हैं? रामायणा, बुंदेलखंड, कृष्ण ब्रज, कृष्ण या ब्रज, और बुद्धिस्ट, स्वतंत्रता संग्राम, सूफी कबीर, महाभारत, जैन, आध्यात्मिक, शक्तिपीठ, वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म और क्राफ्ट। ठीक है, तो ये 12 टूरिज्म सर्किट हैं जिनको सरकार डेवलप करना चाहती है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये था यूपी स्पेसिफिक, हमने इसको सुना। सुनने के लिए धन्यवाद।